अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाजरीन, अगर हम आपसे पूछें कि सारा दिन अगर आपका जिस्म हल्का फुल्का रहे, पट्ठों में और आपके जोड़ों में कमज़ोरी महसूस ना हो और आप सारा दिन अपने आप को सेहतमंद और फिट महसूस करें, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनी तौर पे आपका जवाब होगा कि बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जिस तरह हमारे सीनियर्स हैं 50-60 साल से ज़्यादा की एज के हैं, उनका जिस्म जो है वक्त के साथ साथ, उम्र के ढलने के साथ साथ कमज़ोर होता है, वजूद ढलना शुरू हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, घुटनों में दर्द ख़ास तौर पे हमारे सीनियर्स को बहुत ज़्यादा कॉमनली होना स्टार्ट हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और ग्रीस के कम हो जाने के मसाइल आम देखने को आते हैं और इस वजह से तरह तरह की अद्वियात, इस खास किस्म की स्टीरॉयड जो आपकी बॉडी के दीगर ऑर्गन्स को बुरी तरह डैमेज कर रही होती हैं, स्टीरॉयड अद्वियात, स्टीरॉयड इंजेक्शंस, जो पेशेंट एडिक्शन पे आ जाते हैं उनको तो घुटनों की दर्द जो है वो आखिर तक झेलना पड़ती है, उम्र के आखिरी हिस्से तक बर्दाश्त करना पड़ती है। लिहाजा आज हम आपके लिए 8 सुपर फूड लेकर आए हैं। अगर आप इन 8 सुपर फूड को इस्तेमाल कर लेते हैं, आप रोज़ाना अपने खाने का, डाइट का हिस्सा बना लेते हैं, आप यकीन जानिए आप अपने पट्ठों की कमज़ोरी के मसले से, आप उम्र के बढ़ने के साथ साथ हड्डियों के भुरभुरेपन, ऑस्टियोप्रोसिस जिसको कहा जाता है, के मसले से, आप घुटनों की दर्द, आप कॉटलेज के घिस जाने के मसले से, इसके अलावा सैनुअल फ्लूइड के कम हो जाने के मसले से, जिसकी वजह से घुटनों में कड़कड़ और कट की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, जिसको नी क्लिकिंग भी कहा जाता है। नाजरीन, हमेशा याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जो आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाने के साथ साथ ऐसी खुराक को अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं या रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे खाने खाना शुरू कर देते हैं। हम हमेशा आपके साथ हकीकत पर मबनी बातें करते हैं, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे मुआशरे के अंदर चीज़ें राइज होती हैं। हम कोई भी ऐसी बात आपके साथ शेयर नहीं करते जिसकी हकीकत मौजूद ना हो। नाज़रीन देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग जिनको ये पता होता है कि उनकी उम्र बढ़ रही है, उनका वजूद ढल रहा है, लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की तबाहकारियां हैं, उससे वो नहीं बच पाते। एक मॉडर्न लाइफस्टाइल का उनको जो बहुत ज़्यादा एक भूत सवार होता है, उनको ये बीमारियों की तरफ धकेलता है, उनको दिल के आर्जे की तरफ धकेलता है, उनको याददाश्त की कमज़ोरी की तरफ धकेलता है। इसके अलावा पट्ठों की कमज़ोरी, घुटनों का जो मसला है, ये तो बहुत ही लोगों को ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। लिहाजा आपके साथ हमारी ये एक गुजारिश है, आपके आगे हम ये गुजारिश करते हैं कि आप अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ अपने खानों को, अपनी डाइट को मजबूत कीजिए। देखिए, जहाँ पे आप अपने घर में मौजूद दीगर अशिया की बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, बहुत उनकी केयर करते हैं, बल्कि ख़ुद से ज़्यादा उनकी केयर करते हैं। आपकी गाड़ी हो, आपका घर हो या आपकी जितने भी अंटीक घर में मौजूद अशिया हों, आप उनकी बहुत केयर करते हैं, फर्नीचर की केयर करते हैं, महंगी महंगी अशिया घर में लागे उस ज़ेबो ज़ीनत करते हैं। नाजरीन, क्या आपने सोचा कि ये जो जिस्म है ये भी आपका एक घर है और इस घर की जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर बहुत भारी भरकम है। इसकी डेंटिंग पेंटिंग, इसकी रिपेयरिंग और इसका ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप अपने जिस्म को सही लाइफस्टाइल नहीं दे पाते, आप सही डाइट नहीं दे पाते, आप ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करते जिससे आपके जिस्म की जो बिल्डिंग है इसकी तमीर ना हो, इसके अंदर टूट फूट जो हो रही है वो रिपेयर ना हो, वो दुरुस्त ना हो, तो यकीन जानिए आपकी उम्र ज़्यादा देर तक लंबी नहीं चल सकती। अगर आपने ज़्यादा देर तक सर्वाइव करना है, आप अपनी उम्र लंबी चाहते हैं, तो कुछ ऐसी आदत आपको अपनानी होंगी। आपको एक्सरसाइज करना होगी, आपको रोज़ाना ऐसी डाइट फॉलो करना होगी जिससे आपके जिस्म में जो है वो हर तरह के विटामिन्स और मिनरल्स की मिकदार बढ़ती हो, या आपके जिस्म के अंदर हड्डियाँ, पट्ठे और आपकी जो नसें हैं वो मजबूत हों। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ
8 मुख्तलिफ ऐसे सुपर फूड का जिक्र करेंगे जिनको आप अगर लाइफस्टाइल में मॉडर्न हैं, आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनमें भी अगर आप डेली बेसिस पे इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके पट्ठे भी मजबूत होंगे, एजिंग के मसाइल कम होंगे, एंटी एजिंग के मसाइल, आपके और दीगर ऑर्गन्स के मसाइल भी हल होंगे। लिहाजा आइए चलते हैं इन सुपर फूड्स की तरफ। हमारा पहला सुपर फूड है वॉलनट अखरोट। नाजरीन, अखरोट अपने अंदर एक जादुई असर रखता है। जितने भी हमारे सीनियर्स 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, अगर अखरोट रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उनके जिस्म में होने वाली तब्दीलियाँ जो कि उम्र के साथ साथ ज़रूर होती हैं वो नहीं होंगी। अगर होंगी तो बहुत आहिस्तगी से होंगी, बहुत स्लो स्पीड के साथ होंगी। वक्त से पहले आप बूढ़े नहीं होंगे, आपके पट्ठे कमज़ोर नहीं होंगे, आपके जोड़ों में दर्द नहीं भरेगी, आपके घुटने मजबूत रहेंगे, आपके घुटनों के अंदर सेनुअल फ्लूइड वक्त से पहले कम नहीं होगा, आप अरसा दराज तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। नाजरीन, बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर वक्त के गुजरने के साथ साथ उनके पट्ठे तो कमज़ोर होते ही सो होते हैं, लेकिन याददाश्त से भी हाथ खो बैठते हैं। देखिए, बहुत सारे हमारे ऐसे मर्द ख़वातीन जो 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा के होते हैं, वो एक बात करते हैं, अगले ही लम्हे भूल चुके होते हैं। वो कोई चीज़ रखते हैं, अगले ही लम्हे रख के भूल चुके होते हैं। या बाज़ औक़ात उनको अपने साथ रहने वाले जो उनके अहले खाना हैं, उनके ही नाम मुँह पर नहीं आ रहे होते। इसकी वजह यह है कि आपके जिस्म में जो आपको चीज़ें चाहिए, जो मिनरल्स और विटामिन चाहिए, जो प्रोटीन्स चाहिए, जो आपकी याददाश्त को मजबूत बना कर रखें, आपके दिमाग के पट्ठों को तक़वियत और फरहत दें और मजबूती दें, उनकी कमी होना शुरू हो जाती है। लिहाजा वक्त से पहले ही आपको ये लगना शुरू हो जाता है कि बस अब तो हम हाथ धो बैठे, अब वक्त गुजर चुका, अब हमारे पास जो है कोई ऐसा हर्बा मौजूद नहीं है जिससे हम अपनी जो दिमाग की हेल्थ है उसको सही कर सकें या हम अपने जिस्म के पट्ठों की कमज़ोरी से बच सकें। आप बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं और आप आराम से अपने जिस्म को ढलता हुआ देखते हैं। नाजरीन, अखरोट के अंदर मौजूद कैल्शियम, आयरन और जिंक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये आपके पट्ठों को मजबूत बनाती है और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि इसको दिमाग की खुराक कहा गया है। इसकी बनावट जो है ख़ास दिमाग की तरह की होती है। ये 2 हिस्सों पर मबनी होता है। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है, जितने भी लोग हैं अगर वॉलनट या अखरोट मार्केट से ख़रीदने जाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता कि वॉलनट या अखरोट किस किस्म का ख़रीदना है। याद रखिए, जब भी आप वॉलनट या अखरोट ख़रीदने जाएं तो आप थोड़े से अखरोट को तोड़ें, मुँह में रखें, उसको चबाएँ। उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोगन होता है। रोगनियात और अर्किया से भरपूर जो अखरोट होता है, आप उसकी ख़रीदारी किया कीजिए। या इसका दूसरा तरीका है, थोड़ा सा अखरोट तोड़िए, अपनी 2 उंगलियों में पकड़िए और इस तरह से उसको मसलिए। जब आप मसलेंगे उसमें से रोगन निकलेगा, अर्क निकलेगा जो बहुत ज़्यादा वेट होता है। आप वो वाला अखरोट खरीदिए, वो आपके जिस्म की ताकत के लिए, आपके वजूद को या आपके दिमाग की नसों को मजबूत करने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा आप अपने दिमाग की मजबूती के लिए, दिल की मजबूती के लिए, पट्ठों की मजबूती के लिए अखरोट का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे ज़रूर किया कीजिए। और रोज़ाना की बुनियाद पे अखरोट कितना इस्तेमाल करना है, आप रोज़ाना की बुनियाद पे 2 अदद अखरोट डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल किया कीजिए। अगर सादे अखरोट इस्तेमाल करेंगे तो आप 2 अदद अखरोट रात को पानी में भिगो कर रखेंगे, सुबह उठ के उसी अखरोट को पहले आप चबा चबा कर खाएंगे, उसके बाद उस पानी को ऊपर से आप पी लेंगे। अब इस अमल को आपने निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग करना है। यकीन जानिए, जितने भी अखरोट के अंदर जिंक, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम मौजूद होंगे, ये आपके पट्ठों को मजबूत करेगा, जिस्म की कमज़ोरी निकाल बाहर फेंकेगा और ख़ास तौर पे आपकी याददाश्त मजबूत करेगा। आपके जिस्म के ऊपर जितनी भी झुर्रियाँ हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, जितने आपके टॉक्सिक हैं, उनको दूर करेगा। नाजरीन, हमारा दूसरा सुपर फूड वो है दालें। नाजरीन, दालें ऐसा एक हमारा फूड का पोर्शन है, इसको हमेशा इग्नोर किया जाता है। देखिए, जब भी आपके घर में गेस्ट आते हैं या आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं, आपके आगे तरह तरह की डिशेस बनाकर रखी जाती हैं। अलमिया ये है
कि हम दाल को उस ख़ास अहमियत की तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसको उसका मुकाम नहीं दे पा रहे जो कि दालों का एक ख़ास मुकाम है आपकी सेहत को तंदुरुस्त रखने में, आपको तंदुरुस्त रखने में, आपकी सेहत को बरकरार रखने में। नाज़रीन, हमेशा आप देखेंगे मटन, बीफ या दीगर किस्म के मील्स, फिशेस वगैरह आपके आगे बारबेक्यू वगैरह रखे जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों में, मटन में, बीफ में, फिशेस में एक स्पेसिफिक अलग अलग से अज्जा पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। लेकिन याद रखिए 7 किस्म के डिफरेंट किस्म के जो प्रोटीन्स हैं, अगर किसी चीज़ में यकजाई के तौर पे पाए जाते हैं, यकजा और इकट्ठे पाए जाते हैं, याद रखिए वो है आपकी दालें। और दालों के अंदर जो एक ख़ास किस्म की चीज़ पाई जाती है वो है प्रोटीन। जो प्रोटीन है नाजरीन, ये आपके पट्ठों की रीबिल्डिंग के लिए, आपके पट्ठों को मजबूत करने के लिए, आपकी कमज़ोर नसों को, सिकुड़ जाने वाली नसों को खोलने के लिए प्रोटीन बहुत अहम किरदार अदा करती है। बल्कि आपके जिस्म में जितने भी आपके सेंसिटिव जो आपके मसाम हैं, जो आपके खुलिया जात हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए, टूट फूट को सही करने के लिए आपकी प्रोटीन बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब प्रोटीन का पोर्शन दालों में आपको 98% अवेलेबल होता है। कौन कौन सी दालें होती हैं? तमाम किस्म की दालें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मूंग की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जानिए प्रोटीन आपको वाफर मिकदार में मिलेगी। आपके कमज़ोर पट्ठे मजबूत हो जाएंगे। उम्र से पहले ही आप बूढ़े नहीं होंगे। बल्कि यकीन जानिए अगर आप दाल का इस्तेमाल ख़ास तौर पे डेली की बेसिस पे आप करते हैं, आप दोपहर के टाइम सलाद के तौर पे दालों को बनाने का एक ख़ास तरीका सीख जाते हैं, जो कि हमने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में उसका तरीका बताया हुआ है। दालों से आप किस तरह से प्रोटीन हासिल कर सकते हैं और दोपहर के वक्त इसको इस्तेमाल करके आप ख़ुद को सेहतमंद रख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप दालों के ज़रिए प्रोटीन हासिल करने का तरीका सीख सकते हैं और जान सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर मूँग की दाल हो, मसूर की दाल हो या चने की दाल हो, अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। अपने पट्ठों को, हड्डियों को, जोड़ों को, ग्रीस को, कार्टिलेज को रीजनरेट करने में, मजबूत रखने में किरदार अदा कीजिए। इसके अलावा हमारा जो तीसरा सुपर फूड है नाजरीन, तीसरे सुपर फूड की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आपकी जितनी भी दालें हैं उनसे अगर प्रोटीन भी आप ले लेते हैं या इसके अलावा आप अखरोट से हासिल होने वाले आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम को भी हासिल कर लेते हैं, अगर इसके बावजूद कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस होती है तो याद रखिए आपके जिस्म के अंदर आपके जो खुलिया जात हैं उनकी कमज़ोरी, उनके अंदर मौजूद जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या आपका जो LDL है उसकी मिकदार बढ़ जाने की वजह से आपको अभी भी कोई कमज़ोरी महसूस होती है, तो इसके लिए हमारा जो तीसरा सुपर फूड है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा और वो है दही योगर्ट। नाजरीन, कुदरती तौर पे बनाया गया दही जो है, अब आप सोचते होंगे दही में एक ख़ास ऐसी कौन सी चीज़ है, ये तो हम रोज़ाना वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे का सुनने का क्या फ़ायदा? ऐसा हरगिज़ नहीं है नाजरीन। दही के अंदर पाए जाने वाले प्रीबायोटिक ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर टूट फूट को रिपेयर करते हैं, आपके खुलिया जात को जो कि कमज़ोर हो चुके होते हैं, टूट फूट का शिकार हो चुके होते हैं, इनको रीबिल्ड करने में दही अहम किरदार अदा करता है। नाजरीन, दही के अंदर मौजूद बहुत सारे ऐसे एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड आपके पट्ठों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि आपके जिस्म के अंदर जो कि नसें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और नसों के अंदर खून की रवानगी मुतासिर हो जाती है, ये दही आपके जिस्म में नसों के सिकुड़ने के मसले को दूर करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाने के साथ ये आपके जोड़ों में से, हड्डियों में से, आपकी नसों में से, पट्ठों में से जो इन्फ्लेमेशन है, जो स्वेलिंग है, उसको दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। और इसके साथ साथ जितने भी आपके कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हैं, कब्ज़ के मसाइल हैं, वो दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। नाजरीन, बदहज़मी का मसला हो, निज़ाम इंहज़ाम ख़राब होने का मसला हो, दही ज़बरदस्त काम करता है। बहुत सारे ऐसे मर्द ख़वातीन जिनको थोड़ी सी चीज़ खाने से ही कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है, थोड़ी सी चीज़ खाने से ही लूज़ मोशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, बार बार क़ज़ाए हाजत के लिए जाना पड़ता है,
ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनका मैदा कमज़ोर हो चुका होता है, उनको मैदे की ख़राबी का मसला हो चुका होता है, अगर रोज़ाना की बुनियाद पे दही का एक बाउल इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनके ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे मर्दों ख़वातीन जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे दही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि दही को किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। दही को इस्तेमाल करना सही वक्त पर बहुत ज़रूरी है। अगर आप दही के ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो दही का 1 पाव का बाउल सुबह निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग इस्तेमाल कीजिए, फिर आधे से 1 घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिए। लेकिन हमेशा याद रखिए, दही को इस्तेमाल करने के साथ आप अंडा कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम हमेशा अपने पेशेंट्स को, सुनने वालों को ये बात ज़रूर कहते हैं, याद रखिए जब आप दही इस्तेमाल करेंगे, दही के साथ अंडा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हाँ, अगर अंडा इस्तेमाल करेंगे तो आप दही का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब याद रखिए कि रात के वक्त, शाम के वक्त दही कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ख्वाह वो रायते की सूरत में हो, ख्वाह वो चटनी की सूरत में हो, ख्वाह वो अपनी ऑर्गेनिक सूरत में हो। कभी भी आप शाम को, रात को दही इस्तेमाल नहीं करेंगे। दही का रात के वक्त इस्तेमाल दिल और दिमाग को कमज़ोर करने का सबब बन सकता है और कहीं ना कहीं आपकी नसों में ब्लड क्लॉट का ख़तरा भी पैदा कर सकता है। लिहाजा रात के वक्त आप दही कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा जो चौथा सुपर फूड है, नाजरीन, चौथे सुपर फूड की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमने 3 आपके साथ सुपर फूड बताए और शेयर किए, इनका इस्तेमाल आपके जोड़ों, पट्ठों, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा इन पोर्शन का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा की एज के हैं। अब हमारा जो चौथा सुपर फूड है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नाजरीन, सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं कि ये आपके जिस्म में क्या काम करती हैं। ये आपके जिस्म में प्रोटीन की बहुत बड़ी मिकदार पैदा करती हैं। आपके पट्ठों को मजबूत रखने के लिए जो अहम चीज़ है वो है प्रोटीन। अगर आपके पट्ठों को मजबूत ना किया जाए तो आपका जिस्म कभी भी सेहतमंद नहीं रह सकता, आपकी हड्डियां कभी भी कमज़ोरी से बाहर निकल नहीं सकती, आप ऑस्टियोप्रोसिस के मसले से बाहर नहीं निकल सकते। अक्सर आपने बुज़ुर्ग हजरात देखे होंगे, मर्द हो या ख़वातीन हो, हल्की सी चोट लगने से ही उनकी हड्डी या तो टूट जाती है या हेयर फ्रैक्चर या फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी कभार तो आप यकीन जानिए, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि ये बताते हैं कि हम हल्की सी जो है वो चोट लगने से हमारा जो पेल्विक जॉइंट है, बाउल हमारा टूट गया और डॉक्टर ने सर्जरी करके हमारा आर्टिफिशियल जो पेल्विक जॉइंट है वो चेंज कर दिया। अब सारी ज़िंदगी के लिए वो अपाहज और मफलूज होकर रह गए, जबकि एज उनकी इतनी नहीं होती कि हम कह सकें कि इनकी हड्डियां इतनी कमज़ोर थी कि हल्की सी चोट लगने से ही इनको इतना बड़ा इनके साथ इंसिडेंस हो गया और इनको आर्टिफिशियल या तो पेल्विक जॉइंट रिप्लेस करवाना पड़ गया या नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ गया। इन खतरा से बचने के लिए हमेशा याद रखिए, आपको प्रोटीन की मिकदार बढ़ाना होगी। इसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे आपको हड्डियों के भुरभुरेपन से बचा सकता है, क्योंकि आपकी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर पालक है, साग है, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी आपकी तरकारियां हैं जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में शुमार की जाती हैं। आप इनका इस्तेमाल कीजिए। इनके अंदर भारी मिकदार में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और ख़ास तौर पे आयरन और फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नाजरीन, फाइबर एक ऐसा कंपाउंड है जो आपको ऑस्टियोप्रोसिस से महफूज रखता है। बड़ी उम्र के लोगों को गिरने से, चोट लगने से, बॉडी लिम्पिंग के मसले से, कपकपाहट और जो उनका जिस्म बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में कांपना शुरू हो जाता है, इससे महफूज रखता है और जिस्म की कमज़ोरी से महफूज रखता है। लिहाजा आप इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को सलाद के तौर पे दोपहर को काट कर इसके अंदर पुदीना, अदरक, अनारदाना, लहसुन की चटनी डाल के आप मिक्स कर कर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप सालन के तौर पे भी कर सकते हैं, आप सलाद के तौर पे भी कर सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट के तौर पे इसको आप किसी जूस के अंदर शामिल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के साथ आपकी ये सारे मसाइल बाआसानी हल हो सकते हैं।
हमारा पांचवा सुपर फूड फलों में से एक फल है जो कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर खजाना रखता है और वो है बनाना, केला। नाजरीन, केले के इस्तेमाल के ऊपर, केले के खाने के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि केला आपके जिस्म के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स और विटामिन डी की मिकदार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर आपकी हड्डियां उंगली लगाने से भी दर्द होना शुरू हो गई हैं, आपके पाँव के नीचे मौजूद नसें कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं, खून गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आपकी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो गई है, और ख़ास तौर पे ऐसे मर्द व ख़वातीन जो 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं और उनको दांतों के बहुत ज़्यादा मसाइल होना शुरू हो गए हैं, दांत कमज़ोर हो चुके हैं, आर्टिफिशियल दांत जो हैं वो लगवाना पड़ रहे हैं और दांतों के अंदर दर्द और इन्फेक्शन रहना शुरू हो गया है, ऐसे मर्द व ख़वातीन अगर रोज़ाना की बुनियाद पे 2 अदद केले रोज़ाना खाएंगे, आप यकीन जानिए मैग्नीशियम की मिकदार पूरी होगी, कैल्शियम की मिकदार पूरी होगी। केले के अंदर मैग्नीशियम की जो मिकदार है ये आपके दांतों के मसाइल से आपको महफूज रखती है, आपकी अंतड़ियों के मसाइल से आपको महफूज रखती है। अंतड़ियों की सोजिश हो, अंतड़ियों के अंदर इन्फेक्शन हो, मैदे के मसाइल हों, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हों, केला एक ऐसी चीज़ है अगर आप रोज़ाना 2 अदद खा लेते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत होने के साथ साथ, आपकी हड्डियों को ताकत देने के साथ साथ, पट्ठों को ताकत बना देने के साथ साथ आपकी अंतड़ियों के मसाइल या आपकी नसों के अंदर मौजूद जो आपका खून है उसको पतला भी करेगा, उसको गाढ़ा होने से महफूज रखेगा। लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पे आप 2 अदद केले ज़रूर खाया करें। अब इसको खाने का सही वक्त क्या है? नाज़रीन, हमेशा याद रखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, खाने के फ़ौरन ही बाद कोई ना कोई फल मौजूद है, हम वो खा लेते हैं। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। हमेशा याद रखिए, केला जब भी आप खाएंगे खाने के फ़ौरन बाद नहीं खाएंगे, आप सुबह उठकर निहार मुँह केला खाएंगे। या इसका दूसरा सही वक्त जो है वो हमेशा हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि दोपहर को जब आप खाना खा चुकें, दोपहर को खाना खाने के बाद 3 से 5 बजे तक का या 6 बजे तक का जो टाइम है जिसको आप टी टाइम भी कहते हैं, इसके अंदर अंदर एक फल आप जो कि मौसमी हो वो खाएं। केला, अगर आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपके पट्ठे कमज़ोर हैं, आपके घुटनों में बहुत दर्द रहना शुरू हो गया है, डॉक्टर ने आपको कार्टिलेज के घिस जाने का मसला बता रखा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमाटॉइड अर्थराइटिस शुरू हो चुका है, तो आप केले का इस्तेमाल रोज़ाना 2 अदद खाएंगे तो आपके जिस्म में मैग्नीशियम, कैल्शियम की, पोटाशियम की मिकदार पूरी होगी और आपकी हड्डियों के मसाइल हल होंगे। इसके अलावा हमारा जो छठा सुपर फूड है वो है चेरीज़ और बेरीज़। नाजरीन, चेरीज़ और बेरीज़ ऐसी चीज़ हैं जिनके अंदर वाफर मिकदार में मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर सिट्रिक एसिड्स पाए जाते हैं, विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है। अगर आपके जिस्म में मुनासिब मिकदार में विटामिन सी नहीं होगा, आपकी बॉडी के दीगर ऑर्गन्स जहां से निकलने वाली रतूबतें आपके पट्ठों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी होती हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, आपके घुटनों की दर्द को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसी रतूबतें कम बनना शुरू हो जाती हैं। बल्कि LDL की मिकदार, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो, उसकी मिकदार में इजाफा हो जाता है। HDL जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपके जिस्म के अंदर मौजूद जो विटामिन सी है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा याद रखिए, आपकी हड्डियों की दर्द, आपके जोड़ों में दर्द, इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह आपके हड्डियों में ड्राइनेस का होना है, आपकी हड्डियों में सेनुअल फ्लूइड का कम होना है। हमेशा याद रखिए कि आपने अपने आप को डिहाइड्रेट कभी नहीं रखना, पानी की मिकदार हमेशा ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अब सबसे ज़्यादा पानी आप अगर इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको मुबारक हो, आपकी हड्डियों का मसला बहुत कम होगा। लेकिन आप सिर्फ पानी पर इन्हिसार नहीं कर सकते, दीगर ऐसे फल जिनके अंदर विटामिन सी वाफर मिकदार में मौजूद होता है, जिनमें मिनरल्स की मिकदार ज़्यादा होती है, ऐसे फलों का इस्तेमाल आपकी हड्डियों को, पट्ठों को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके कार्टिलेज को घिस जाने से बचा सकता है।
आपके जो सैनुअल फ्लूइड है उसको रीजनरेट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए अब विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल किया कीजिए। ये आपके जिस्म में शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में, ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, उनको ख़ास तौर पे देखा जाता है हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट बन जाते हैं, बात बात पे गुस्सा आता है। लेकिन जब आप विटामिन सी वाली अशिया को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके माइंड में बनने वाला, खुशी प्रोवाइड करने वाला, हैप्पीनेस देने वाला जो सेल है, हार्मोन है जिसको हम डोपामिन कहते हैं, वो जनरेट होगा। आपका चिड़चिड़ापन दूर होगा, आपको गुस्सा कम आएगा। इसलिए अब विटामिन सी वाफर मिकदार में इस्तेमाल किया कीजिए। चेरीज़ हों, बेरीज़ हों, या इसके साथ साथ जो जामुन का इस्तेमाल है ये भी ज़रूर ज़रूर किया कीजिए। आप और अपने पट्ठों को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा कीजिए। हमारा 7वां जो सुपर फूड है वो है घी। अब आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि भाई बड़ी उम्र में जब आप 50-60 साल से ज़्यादा की उम्र में आ जाते हैं तो घी से तो हमें वैसे ही परहेज़ करना चाहिए, ये कैसी बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त सोच रहे हैं, घी से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन कौन से घी से परहेज़ करना चाहिए ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपका डालडा घी है, जो आपका दूसरा एक नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, उससे परहेज़ करना चाहिए। ये आपकी अंतड़ियों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, गट रिलेटेड इश्यूज़ पैदा करता है, आपके मैदे को तबाह बर्बाद करके रख देता है। लेकिन इसी जगह पर हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से तैयार किया हुआ एक घी है जिसको हम देसी घी कहते हैं। नाज़रीन, देसी घी आपके पट्ठों को, नसों को तर रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनकी 50-60 साल से ज़्यादा की उम्र होती है, उनको सबसे पहला मसला डिहाइड्रेशन का होता है। उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा खुश्की, ड्राइनेस पैदा होना शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, उनके चेहरे के ऊपर ड्राइनेस की वजह से खुश्की सिकरी होना शुरू हो जाती है, बाल झड़ का मसला होना शुरू हो जाता है, उनकी भवें उतरना शुरू हो जाती हैं। और यकीन जानिए बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन हमने देखे हैं, उम्र के साथ साथ उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, गंजपन का मसला होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो आपका देसी घी है आपकी नसों को, पट्ठों को तर रखता है, आपके बालों की जड़ों को तर रखता है। बालों को मजबूत बनाने के लिए, चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए, चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए, पट्ठों को मजबूत करने के लिए, आपका जो कॉटलेज है घिसना शुरू हो चुका है उसको रीजनरेट करने के लिए देसी घी अहम किरदार अदा करता है। लेकिन मसला कहाँ पर होता है? देखिए, हमेशा ऐसे लोग जिनको देसी घी मिल जाता है वो हर वक्त जब भी सुबह को रोटी खाएंगे देसी घी लगा कर खाएंगे, दोपहर को देसी घी लगा कर खाएंगे, रात को देसी घी लगा कर खाएंगे। मतलब उसका इंटेक इतना बढ़ा देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, यूरिक एसिड का मसला हो, खून की जो है गर्मी का मसला हो, ये स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात तो कॉन्स्टिपेशंस के मसाइल भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं, एलर्जी के मसाइल, स्किन डिजीज़ के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं और ब्लेम देते हैं देसी घी को। देखिए, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देसी घी आप सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कीजिए और अपने सारे मसाइल से निजात हासिल कीजिए। देसी घी कब इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, आप नाश्ते में अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, आप नाश्ते में 100 ग्राम की रोटी लीजिए, उसके ऊपर देसी घी लगाइए। बहुत सारे लोग देसी घी का पराठा भी बना रहे होते हैं। याद रखिए, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। देसी घी को आपने चूल्हे की आंच देकर साड़ना नहीं होता, इसको आपने आंच पे हीट नहीं देनी होती, बल्कि आप रोटी बनाइए, उसके ऊपर चम्मच के साथ या किसी ऐसे पोर्शन के साथ उसको आप ऊपर लगा लीजिए, रोटी के ऊपर लगाकर फिर आप रोटी खाइए। सिर्फ नाश्ते में इस्तेमाल कीजिए और दोपहर के वक्त थोड़ा सा आप हंडिया में इस्तेमाल कर लीजिए। हर वक्त का देसी घी का इस्तेमाल, बाज़ लोग तो हंडिया के साथ साथ, रोटी के साथ साथ दूध में भी जो है वो देसी घी मिलाकर खा रहे होते हैं। जब आप ज़्यादा ज़रूरत से खाली पानी भी पिएंगे तो आपको नुकसान देगा।
लिहाजा देसी घी का दुरुस्त इस्तेमाल, जो कि हमने आपको बता दिया, सिर्फ रोटी पर आप लगा, जिसको हम चोपड़ी हुई रोटी भी कहते हैं, इस तरह रोटी के ऊपर लगाएं, फिर आप खाइए नाश्ते में। इसके अलावा आप अगर हंडिया बना रहे हैं, आप दूसरा घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप देसी घी थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ किसी भी फॉर्म में आप देसी घी इस्तेमाल ना कीजिए। आपके पट्ठे भी मजबूत होंगे, हड्डियां भी मजबूत होंगी, ड्राइनेस ख़त्म होगी और सारे स्किन के मसले हों या आपके जोड़ों की घुटनों की दर्द के मसाइल हों, इंशाअल्लाह देखते ही देखते हल होंगे। नाजरीन, हमारा आज का 8वां और आखिरी सुपर फूड वो है हल्दी। नाजरीन, अगर आप हल्दी का सही इस्तेमाल करते हैं, यकीन जानिए आपके पट्ठों की कमज़ोरी हो, नसों के सिकुड़ने का मसला हो, खून की रवानगी कम हो चुकी हो, एंटी एजिंग के मसाइल हों या आपको बुढ़ापा उम्र से पहले आपका दिखाई देना शुरू हो गया हो, आप हल्दी का इस्तेमाल कीजिए, इन सारे मसाइल से निजात हासिल कीजिए। क्योंकि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड मौजूद होता है, ये आपके बंद खुलिया जात को खोलने में, रिपेयर करने में अहम किरदार अदा करता है। नाजरीन, इसके अंदर मौजूद करक्यूमिन आपके जोड़ों और हड्डियों की सोजिश को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। यकीन जानिए, आप कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक या ऐसी स्टीरॉयड कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई ऐसी टैबलेट लेते हैं जो कि दर्द को कम करने वाली होती है, उसकी जगह अगर आप हल्दी का सही इस्तेमाल करते हैं और मुनासिब मिकदार में आप इस्तेमाल करते हैं और सही वक्त में इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन जानिए आपकी हड्डियों की दर्द हो, जोड़ों की दर्द हो, इवन दांतों के कमज़ोर होने का मसला हो, ये सारे मसाइल से निजात हासिल हो सकती है। अब याद रखिए, हल्दी का सही इस्तेमाल किन तरीक़ों से किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप घर में जितने भी खाने बनाते हैं, हमारी ख़वातीन, आप खानों में हल्दी का इंटेक थोड़ा ज़्यादा किया कीजिए। सुर्ख मिर्च या हरी मिर्च का इस्तेमाल कम से कम किया कीजिए। ये हाई ब्लड प्रेशर, खून की खराबी के मसाइल, दिल के आर्जे के मसाइल और याददाश्त के कमज़ोर होने के मसाइल पैदा करते हैं और आपकी आंतों को कमज़ोर करते हैं। इसलिए काली मिर्च को हल्दी के साथ मिलाकर हंडिया का हिस्सा बनाएंगे तो आपकी अंतड़ियाँ मजबूत होंगी, आपका निज़ाम इन्हज़ाम मजबूत होगा, मेटाबॉलिज्म मजबूत होगा, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हल होंगे और यकीन जानिए कि आपकी हड्डियों के मसाइल, एंटी एजिंग के मसाइल भी देखते ही देखते कम होंगे। हल्दी को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका, नाजरीन, रात को आप 1 कप दूध लेंगे, लो फ्लेम पर हल्की आंच पर चूल्हे पे रखेंगे, आधा चम्मच टीस्पून चाय वाला आधा चम्मच आप हल्दी का इस दूध में डालेंगे, 2-3-4 लौंग डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, 2-3 चुटकी, इसके अलावा 5-7 इलायची डाल देंगे, अदरक का आधे इंच का टुकड़ा आप डाल देंगे। या अदरक मौजूद नहीं है तो पिसा हुआ अदरक, जिसको सूंड कहा जाता है, 3-4 चुटकियाँ उसकी डाल देंगे, साथ थोड़ा सा ज़ीरा और सौंफ डाल देंगे। इसका आप जो है एक काढ़ा बनाकर रात को सोने से पहले, उसके बाद आपने किसी से बात नहीं करनी और आपने सो जाना है। इस तरीके से अगर आप इस काढ़े का इस्तेमाल करेंगे, यकीन जानिए आपकी नींद के मसाइल, बहुत सारे मर्द और ख़वातीन रात को सोए हुए उठ जाते हैं, उनको डीप स्लीप नहीं मिलती और बहुत परेशान रहते हैं, जिससे एंजाइटी डिप्रेशन में इजाफा होता है। इसलिए अगर आप डीप स्लीप चाहते हैं, पट्ठों की मजबूती चाहते हैं, रात को हमारे बताए हुए तरीके के साथ आप इस काढ़े को बनाइए और हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल देखते ही देखते हल हो जाएंगे। नाज़रीन, ये हमारे 8 सुपर फूड थे हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक, और आप इन अज्जा को सही वक्त के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। अपनी हड्डियों को मजबूत रखिए, पट्ठों को मजबूत बनाइए, नसों के सिकुड़ जाने के मसले से निजात हासिल कीजिए। और इसके साथ साथ जो कि बहुत बड़ा एक मसला आज के दौर में बनता जा रहा है, अब आपका कार्टिलेज घिसना शुरू हो चुका है, दोनों हड्डियों में गैप कम होना शुरू हो चुका है और आप बेड रेस्ट पे आ गए हैं, और जो आपकी 50+ वाली जो एज है बहुत ज़्यादा अजियतनाक होती जा रही है। आप इस अजियत से ख़ुद को बचाइए। इन 8 सुपर फूड को आज ही अपने खानों की, अपने दस्तरखानों की जीनत बनाइए। आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर आ जाइए। जब आप किसी की मेहमान नवाजी कीजिए, आप यकीन जानिए, इस बात को आप नोट कर लें, जब आप किसी की मेहमान नवाजी कीजिए या ख़ुद मेहमान बनकर जाएं, आप उनको इन सुपर फूड की अफादियत के बारे में बताइए, ताकि ऐसे लोग आज के माशरती फितने से बाहर निकल सकें। मटन, चिकन और फिशेस जो कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, इन झमेलों से बाहर निकल सकें। सादी, आसान
और आसानी से मिलने वाली मुहैया होने वाली इन अशिया को इस्तेमाल करके ख़ुद को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा कीजिए। इन 8 सुपर फूड को इस्तेमाल करने के साथ साथ आप हमेशा रोज़ाना की बुनियाद पे 25 मिनट या 30 मिनट आप वॉक कीजिए और एक्सरसाइजेज कीजिए। अगर आप एक्सरसाइजेज प्लान को फॉलो करना चाहते हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि हम कैसी एक्सरसाइजेज करें, तो हमारा ऑलरेडी अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। आपकी ये भी फ़िक्र दूर हो चुकी है। आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने जोड़ों को और पट्ठों को मजबूत रखने के लिए, घुटनों की दर्द से निजात के लिए आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल पे मौजूद एक्सरसाइजेज को फॉलो करके इन सारे मसाइल से निजात हासिल कीजिए। इसी के साथ बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि आपसे रब्ता कैसे किया जाए। देखिए, आसान सा तरीका है। नीचे हमारा कंसल्टेशन नंबर मौजूद है। आप इस कंसल्टेशन नंबर पे कंसल्टेशन बुक करवा के हमसे बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको टाइम देगी, उस टाइम में आप हमारे साथ बात करेंगे, हम आपको आपके मसले का 110% सलूशन देंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।